कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए मैं डेली प्रैक्टिस सेट जो कि 30 प्रश्नों का डेली ये प्रैक्टिस सेट होता है, जो आज फिर से मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए पहला ही प्रश्न है, पहला प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, नंदा देवी शिखर कहाँ पे स्थित है? तो यह दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर किन देशों के मध्य झगड़ा चल रहा है? तो यह दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा चल रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह दोस्तों कंचनजंगा है। ठीक है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि देख सकते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसका करेक्ट आंसर K2 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिमालय की पर्वत चोटी नामचरबा किस राज्य में स्थित है? ठीक है। किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों असम में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पंजशीर घाटी कहाँ पे स्थित है? तो पंजशीर घाटी यह दोस्तों पंजशीर दोस्तों यह घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है। अफगानिस्तान में। दोस्तों ऑप्शन पे मत जाइएगा, आंसर पे ध्यान दीजिएगा कि कौन सी ऑप्शन बोला जा रहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि घरबार का पठार किस राज्य में स्थित है? घरबार का पठार किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। कह रहा है कि कोडमम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? कोडमम की पहाड़ी दोस्तों यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोडमम की पहाड़ी यह दोस्तों केरल में स्थित है। ये ठीक है, केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी में स्थित है? ठीक है। तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी में स्थित है? तो यह दोस्तों सोचालम में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किस लाइन द्वारा अलग करती है? ठीक है। कह रहा है कि ट्रांस हिमालय जो है इसे बृहद हिमालय को किस लाइन द्वारा अलग करती है? तो यह दोस्तों हिज लाइन द्वारा अलग होती है। ठीक है। इसका सही आंसर है हिज लाइन। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। कह रहा है कि बोमडिल्ला दर्रा कहाँ पे स्थित है? ठीक है दोस्तों, बोमडिल्ला दर्रा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अन्नपूर्णा पर्वत, ठीक है, कह रहा है कि अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो अन्नपूर्णा पर्वत दोस्तों नेपाल में स्थित है। सही आंसर नेपाल हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जाफना शेष श्रीलंका से किस दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है? तो जाफना शेष श्रीलंका से किस दर्रा द्वारा? तो यह दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है। 14वां नंबर प्रश्न है कि जोग या गोरसप्पा जलप्रपात का नया नाम कौन सा है? ठीक है। तो यह दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात है। इसका सही आंसर महात्मा गांधी जलप्रपात है। अगला प्रश्न है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियों कौन सी है? तो यह दोस्तों कौन सी है? तो उपयुक्त सभी है। डेल्टा सभी बनाते हैं, कावेरी गंगा नदी नहीं कौन बनाते हैं? तो ताप्ती और नर्मदा नहीं बनाती है। ठीक है। इसका उपयोग आंसर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि भारत में यरलुंग जगबो नदी किस नदी का नाम से जाना जाता है? किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो यह दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होती है? तो यह दोस्तों लावा के प्रवाह से काली मिट्टी की निर्माण होती है। ठीक है। सही आंसर काली मिट्टी हो जाएगा। कह रहा है कि गिरनार पहाड़ी कहाँ अवस्थित है?
तो गिरनार पहाड़ी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लघु हिमालय के ढालों पर मिलने वाली छोटे छोटे घास के मैदान जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? मैदान को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दोस्तों मर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मर्ग के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मर्ग के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग आंसर क्वेश्चन मिला लीजिएगा। ठीक है, इसका मर्ग आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर प्रश्न पे आता है। कह रहा है कि शिवालिक के निचले भाग को कहा जाता है। तो शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो यह दोस्तों तराई प्रदेश कहा जाता है। सही आंसर तराई प्रदेश। अगला है उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो यह दोस्तों कालसुबाई। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा कालसुबाई। अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? यह दोस्तों कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। सही आंसर सिक्किम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो कौन सी नदी? तो दोस्तों कोसी नदी जो है बिहार में स्थित है, यह मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो यह इसे दोस्तों शालिग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गंडक नदी को। अगला प्रश्न है कि सेनकोटा दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ता है? तो यह सेनकोटा दर्रा किसको? तो तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई को जोड़ता है। ठीक है, कौन? सेनकोटा दर्रा। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर किन राज्यों में अवस्थित है? तो यह दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। सियाचिन, पहला प्रश्न है तो सियाचिन के ऊपर किन देशों का झगड़ा चल रहा है? तो यह भारत और पाकिस्तान का चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे है कि किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि नर्मदा किसके निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो यह दोस्तों नर्मदा जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल में स्थित है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। कह रहा है कि बुर्जिल दर्रा, अगला प्रश्न कि बुर्जिल दर्रा जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? मतलब बुर्जिल दर्रा एवं जोजिला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो यह दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है? तो वो भी जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि हिमालय की कैलाश पर्वतमाला कहाँ पे स्थित है? तो हिमालय की कैलाश पर्वतमाला यह दोस्तों चीन में अवस्थित है, स्थित है। ठीक है, कौन, कहाँ पे? चीन में। तो दोस्तों ऐसे ही मैं डेली प्रैक्टिस सेट 30 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में आप जाकर देख लीजिए। और हाँ, एक दाम में वीडियो दोस्तों समझ में नहीं आ पाए, नहीं याद पड़े, तो दोस्तों वीडियो को दोबारा करके देख लीजिएगा ताकि आपको याद हो सके और एग्ज़ाम में आप अच्छा क्वालिफाई कर सके। तो तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा।